ये आया था कॉलेज? अब्बू ये हाँ या ना में जवाब दो, आया था या नहीं? तुम रुकने आई थी माँ के घर और पूरा दिन बाहर गुजारती, गई कहाँ थी तुम? किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। कैसे जरूरी काम? शाहजेब के लिए गिफ्ट लेने गई थी। लिया नहीं गिफ्ट? कुछ पसंद नहीं आया और देर भी हो रही थी, इसलिए घर वापस आ गई। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा दूं। खाना मैं बाहर से खाकर आई हूँ। मैंने सारा दिन किचन में खड़े होकर तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम? अच्छा ठीक है मम्मा, सॉरी। आप खाना लगा दे, मैं खा लूंगी। तुम्हारी खुशियों की बर्बादी का सामान लेकर आई हूँ समरीन। तुम्हारी बहन ने तो मुझसे दोस्ती सही तरह से निभाई नहीं, पर मैं अपनी दुश्मनी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। बेफिक्र रहो, मेरे होते हुए तुम लोगों के करीब से कोई खुशी नहीं भटकेगी। अब्बू नाश्ता कर लें प्लीज। नहीं करना मुझे नाश्ता, ले जाओ यहाँ से। अब्बू आपकी नाराजगी मुझसे है, खाने से तो नहीं है। प्लीज कुछ खा लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। होने दो खराब। अरे ठीक रहने कौन देता है तबीयत को? कुछ दिन गुजरते हैं, कोई मसला खड़ा हो जाता है, ये कर दिया जाता। एक बार तुम पे भरोसा करके गलती की थी और इस बार तुमने फिर गलत साबित कर दिया मुझे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। भरोसा नहीं करूं तो गलत, करूं तो वो भी ठीक नहीं है। देखो मैं किसी किस्म की अब कोई गलतियां दोहराना नहीं चाहता और ना ही चाहता हूं तुम पे सख्ती करना, पर तुम तो मेरे लिए आपकी इज्जत सबसे बढ़ के है। शायद मेरी कोई बात आपके दिल पर असर ना करे, लेकिन आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। आपने हसन ने खुद उसे घर बुलाया था, कॉलेज आया था, लेकिन मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठी थी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पप्पू ने जिन लोगों का नाम लिया आप उन्हीं से कंफर्म करें। तुम चाहती हो कि मैं गली कूचे जाके अपनी बेटी के बारे में लोगों से पूछता फिरूं? हाँ? जब इल्जाम लगता है तो गवाही तो होती है अब्बू, और ये इल्जाम मेरी जात पर लगा है। लेकिन आज तक जब भी ऐसा हुआ है, बगैर किसी गवाही के मुझे सजा सुना दी गई है। चल निकल निकल यहाँ से। क्या हो गया तुमको? ज्यादा हो रहा है अभी ये। अबे मैं ज्यादा कर रहा हूँ, समझता क्या है तू खुद को? सेठ रईस अहमद देख रहे हैं, अंदर चल के तरीके से बात कर लेते हैं, तमाशा नहीं लगाओ यहाँ पे तुम। अबे तमाशे के बच्चे, वो क्या देख रहा है? अभी तो पूरी मार्केट तेरा तमाशा देखेगी। अबे सेठ रशीद के गिरबान पे हाथ डाला तूने, तू क्या समझ रहा था मैं बर्दाश्त कर लूंगा? हाथ तोड़ के रख दूंगा। अबे बस बस बहुत हो गया, देख ली तुम्हारी सेठगिरी और कर ली नौकरी तुम्हारे यहाँ, समझ आई है ना तमाशा लगाना। ओ सेठ आराम से, हाथ नहीं उठाना बता रहा हूँ मैं, हाथ ये मैं भी तोड़ सकता हूँ। अबे जा यहाँ से, जा यहाँ से, शक्ल मत दिखाई आइंदा अपनी। अरे जा, देख लिया कर लिया तेरा काम। मार्केट में भी नजर नहीं आई हो मुझे। हाँ जा, बस समझा इसे, चोर साला कहीं का। बातें कर रहे हैं मुझसे, सेठ रशीद से। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बस बैग लेकर आती हूँ, साथ चलो।
अस्सलामुअलैकुम उज़्मा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बस खाला आजान। कोई खैर खबर मिली बेटे की? नहीं खाला, आजान का कुछ पता नहीं चल रहा। हालांकि साजिद गए हैं, जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हाय हाय, तुम कहाँ चल दी भाई? उस्मा बाजी चले। हाँ चले। कहाँ चल दी? खाला वो मेरे साथ जा रही है, माहीन के घर जाना है हमने। ना पूछा, ना इजाजत ली, ना कोई बात की, बैग उठाया और चल पड़ी। मैं जरा सी देर के लिए घर से बाहर क्या गई कि तुम तो अपने सर पैर की हो गई बीबी। खाला मैंने इसे कहा था, मैं जाना चाह रही हूँ माहीन से मिलने के लिए उसके घर। वहां जाके कोई नया तमाशा लगाना है तुमने? नहीं खाला, अपनी गलतियों और अपने गुनाहों की माफी मांगनी है उससे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माफी मांगने से तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा? हैं? अरे बीबी, माइन अगर इतनी पहुंची हुई हस्ती होती ना तो पहले अपने नसीब संवार लेती। जाओ जाओ अपने घर जाओ और इसे भी यहाँ बैठने दो। चलो भाई जाओ, जाके हंडिया चढ़ाओ। दोपहर का खाना मैंने पका लिया, रात का मैं आकर पका लूंगी। उस्मा बाजी आप चलें मेरे साथ। अरे मैंने क्या कहा है, घर में बैठो। उस्मा बाजी आप आए मेरे साथ, चलें। देखो सही किस तरह अपनी मनमानियां करने लग गई है। अल्लाह गारत करे भाई, कोई मेरी नहीं सुनता है। आने दो आज, आने दो जरा आज शाहजेब को, मैं इसका तो बंदोबस्त करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। शाहजेब, अपनी बीवी को समझा ले तू। है ना, तो अम्मी के घर अपनी। सबरीन की बात करी, अपनी माँ के घर गई है वो। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रुकी नहीं और मुझसे बदतमीजी भी की है उसने। समरीन ने बदतमीजी की आपसे? हाँ तो जाहिर है, शय भी तो तुमने दी है ना। ना तुम हिना की तरफदारी करते, ना उसे ये शय मिलती। 2 कौड़ी की इज्जत करवा दी तुमने मेरी। अम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आप रुके, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, बात नहीं करनी। अभी और इसी वक्त जाओ और उसको लेकर आओ। उसे भी तो पता चले कि भुप्पो की बात ना मानकर उसने कितनी बड़ी गलती की। अम्मी जी अभी मीटिंग में जा रहा हूँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, मैं वापसी में लेता आता हूँ उसको। ठीक है जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। पता चलेगा। माहीन, कैसे हो? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। उस्मा आइए। तुम? माहीन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें झूठा इल्जाम लगाकर जलील किया, तुम्हारा तमाशा बनवाया, तुम्हें बुरा भला कहा, तुम पर शक किया। मैं अपनी सब गलतियों की माफी मांगती। मैंने इतना कुछ किया माहीन, लेकिन तुम सिर्फ खामोश रही। तुम्हारी खामोशी हाय बनकर मुझे लग गई। और मेरा बेटा, मेरा आज़ान पता नहीं कहाँ खो गया। वो कहीं नहीं मिल रहा। मैं और साजिद उसको ढूंढ के थक गए, वो कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे यकीन है अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना तो वो मुझे जल्दी मिल जाएगा। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो भाई। अब बैठ तो जाएं प्लीज। माहीन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इतनी शर्मिंदा कि
तुमसे आंखें भी नहीं मिला सकती। साजिद भी आना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन तुम्हारे अब्बू की वजह से नहीं आया। वो कह रहा था कि उसके आने से पता नहीं वो क्या सोचने लगे। मैं अपने शौहर की तरफ से भी माफी मांगती हूँ माही। माफ कर दो हम दोनों को। शायद तुम माफ कर दो तो मेरा बेटा मिल जाए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती माही, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो। तुम बोलो ना, तुम बोलो माही, इनको मुझे माफ कर दो। खुदा गवाह, मैंने कभी तुम दोनों को बददुआ नहीं दी, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरे माफ करने से कुछ होगा तो ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। बहुत शुक्रिया माही, बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी हो। मैं नहीं हूँ इस काबिल कि तुम मुझे माफ करती। ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा था साजिद से कि मैं माहिन के कदमों में बैठ के उससे माफी मांगूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पानी लाती हूँ मैं। फिक्र नहीं करो, मिल जाएगा। अरे तुम तो ये समझो कि अगले पिछले सारे बदले ले लिए मैंने माहिन से। अब देती रहे जवाब अपने बाप और भाई को। ये कुछ अच्छा नहीं किया तुमने गुलबानो। हाय हाय, शब्बन भूल गई तुम्हारी बहू थी, कैसे नाक से चने चबवाए हुए थे उसने तुम्हारे। तो क्या करती बेचारी, वो हालात ही ऐसे थे। शब्बन, तुम्हारे दिमाग पे कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया? ऐसी बहकी बहकी बातें करियो। अब वो तुम्हारी बेटी, उसको भी बुखार है माफी मांगने का, पहुंची भी थी माफी मांगने के लिए, और तुमने भी बैठे बैठाए बिचारी बना दिया। बिलाल, अरे तुम जल्दी कैसे आ गए बेटा? है बिलाल, मुबारक हो, तुम्हारी साबका बीवी की फिर से शादी हो रही है जैन के साथ। आई हुई थी उसकी अम्मा माहिन का रिश्ता मांगने। बकवास नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। रईस अहमद कभी भी जैन के साथ उसकी शादी नहीं करेगा। अरे भाई रहने दो, वो वक्त और था जब रईस भाई को बुरा लगता था वो जैन। अब तो जैन को साथ बिठाया हुआ था, खाने खिला रहे थे, दामादों वाला प्रोटोकॉल मिल रहा था। अपनी आंखों से देख के आई हूँ मैं। तो गुलबानो, खामोश भी हो जाओ। अरे अब ये हो नहीं सकता, तुम जो इतना बड़ा तमाशा करके आई हो। सुन रहे हो बिलाल, ये खूब बातें सुना करके आई है माहिन को। हाँ तो कौन सा उन माँ बेटे को फर्क पड़ता है, उन्हें तो महसूस ही नहीं होती बेइज्जती। अभी देख लेना, कुछ दिनों में फिर आ जाएंगी रिश्ता मांगने, और हाँ करवा के ही दम लेंगी। तुम्हारी जबान को भी ना लगाम नहीं है, बोले चले जाती हो, बोले चले जाती हो। शब्बन, मैं नहीं बदलने वाली, तुम बदली हो, तुम्हारी बेटी बदली है। मैं तो जैसी थी वैसी ही रहूंगी, जो करती थी वो करूंगी। अब तुम्हें बुरा लगे भला। हमारी किस्मत एक जैसी है, तुम्हें अपने आप को मनवाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, और मुझे अपने कैरेक्टर को बेदाग रखने के लिए। वो अलग बात है कि हमारी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होती। चुप क्यों हो तुम? क्या कहा? कुछ भी, कोई तसल्ली भरे लफ्ज या कोई ऐसी बात जिससे दुख कम हो जाए। सब ठीक हो जाएगा माही। शाजीब का फोन है। हाँ बाहर आओ, मैं बाहर खड़ा। तुम्हें मेरे यहाँ आने का किसने बताया? वो
अप्पू ने बताया? हाँ अम्मी जी ने बताया, उन्होंने कहा कि तुम्हें घर लेके आओ। आ रही हूँ, वेट करो। शाजिद गुस्सा कर रहा था क्या तुम पे? नहीं, गुस्सा नहीं करता वो मुझ पर अब। शायद यही अंदाज उसका केयर करने का, लेकिन उसकी केयर में मुझे अपने लिए प्यार नहीं दिखता माहिन। और प्यार दिखेगा भी कैसे, क्योंकि वो तो प्यार हिना से करता है। मैं बैग लेकर आती हूँ। तमीज़ी किया तुमने अम्मी जी से? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? उनके मना करने के बावजूद चले गई तुम। तुम्हें अगर जाना था, मिलना था मामू से, तो मुझे बता देती। कुछ ना कुछ करके मैं मैनेज कर लेता ना, ले जाता तुम्हें। समरीन, अब से कहीं भी जाना हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इस कंडीशन में तुम्हारा ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं। मैम अगर ये अर्जेंट नहीं है तो बाद में कर लूं। ज़ैन रिजाइन कर रहा है, उसे तुम्हें फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें कोई इशू है इससे? मुझे इस बात पे डिस्कशन नहीं करनी। ठीक है, मैं भी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे याद करके फ्यूचर बर्बाद करना बेवकूफी है और कुछ नहीं। और वो जो खातून थी हमारी फूफो है वो। जी, बहुत यकीन करते हो ना तुम लोग उन पर। जिस तरह वो बातें कर रही थी और तुम लोग सुन रहे थे, देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि बहुत ऑथेंटिक बात कर रही होगी। बहुत भरोसा करते हो ना तुम लोग उन पर, ऐसा ही है ना? जी, मेरा मतलब जितने जवाब देने में तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है ना, उतनी मेरी कंफ्यूजन क्लियर हो रही है कि ना ही वो खुद ऑथेंटिक है और ना ही उनकी बातें। और मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों को जहन में रख के तुम्हें माहिन को लेके कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। थिंक अबाउट इट हसन, सुनो सबकी, लेकिन करो सिर्फ अपने दिल की। समरीन, तमीज से बात करो। मैं तमीज से बात करूं और ये जो कर रही है वो? कल ये घर गई थी और इन्होंने अब्बू के सामने और हसन के सामने माहिन पर इल्जाम लगा के उसे नजरों से गिरा दिया उनकी।